को एकाग्र कैसे किया जाए, सबसे कठिन बात यही है, सबसे कठिन। यात्रा कर लेते हैं, यज्ञयाग कर लेते हैं, दान धर्म कर लेते हैं, पुस्तकें ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कथा श्रवण कर लेते हैं, एकांत में बैठ करके अपने मन को 15-20 मिनट बिल्कुल एक परमात्मा के साथ तल्लीन करना सबसे कठिन लगता है, सबसे। इसके लिए सभी ध्यान योग का वर्णन यहाँ पर भगवान कपिल महामुनि ने किया। ये ध्यान का वर्णन अद्भुत वर्णन है। ध्यान के बहुत सारे आयाम आप लोगों को सुनने मिलते होंगे, सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, एक भी परफेक्ट नहीं है। कोई सोहम सोहम करता है, कोई नाक की ओर देखता है, कोई बिंदु का त्राटक करता है, कोई विपश्यना करता है, कोई प्रेक्षा ध्यान करता है, कोई TM करता है, कोई और ही अनेक प्रकार के नए नए संप्रदाय और नए नए फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म के आयाम चले हैं। उनमें जो जो सिखाते हैं वो ऐसा करते हैं। ऑल आर नाइस, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक बात कहता हूँ, नन इज परफेक्ट। ये सब ठीक है, लेकिन एक भी परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण ध्यान का आनंद पर्यवसायी दिव्य साधन कौन सा है? भगवान कपिल महामुनि बतलाते हैं, किसी भी मार्ग से साधक आगे बढ़ना चाहता है, उसे चित्त की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक होती है। वह सबसे आवश्यक बात है और साथ साथ वह सबसे कठिन बात भी लगती है। और इसीलिए चित्त की एकाग्रता के लिए परमात्मा के साथ चित्त की समरसता के लिए भगवान कपिल महामुनि यहां सबीज ध्यान योग का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत का यह अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवत के सर्वोच्च व्याख्याता श्री श्रीधर स्वामी महाराज ने इस अध्याय का व्याख्यान आरंभ करते हुए एक बात सहज लिख दी कि यह अध्याय नहीं है, और यह तो रत्नों की मंजूषा है, इसमें तो सारे रत्न ही रत्न भरे हुए हैं, जिनको मैं इस मंजूषा को खोल करके उछालूंगा। जिसमें जो योग्यता है उतना वो ग्रहण कर लें। योगमाणिक्य मंजूषा, योगमाणिक्य मंजूषा स्फुटमुद्घाट्यते धुना। ये भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के शब्द है। भगवान कपिल महामुनि मां देवहूति से कहते हैं, मां, श्री भगवान में जिसको अपना मन लगाना है और वह मन भी प्रसन्न होकर के लगना चाहिए, ऐसी विधा में रहना है, तो वहां कुछ नियमों का पालन भी आरंभ से आवश्यक रहेगा। भगवान कपिल महामुनि ने यहां पर शब्द का प्रयोग किया है, प्रसन्नयाति सत्पथम। प्रसन्नता से मन भगवान के मार्ग पर आगे आगे बढ़ता जाए और आगे बढ़ता हुआ भगवान में तल्लीन हो जाए।